नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, संस्कृत विभाग सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप लोगों के सामने एक बार फिर से मृच्छकटिकम को लेकर के उपस्थित हूं। हम लोग मृच्छकटिकम के द्वितीय अंक के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। उनके बिंब प्रतिबिंब, कथानक, चरित्र, घटना, समाज आदि इन सारे संबद्ध विषयों को एक व्याख्या के माध्यम से, एक नवीन पद्धति के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस क्रम में हम लोगों ने वसंत सेना एवं मदनिका के बीच चारुदत्त के विषय में जो कुछ बातचीत हुई है, हमने उसको पहले जाना। दोनों के प्रणय जो चारुदत्त के विषय में एक कोमल भावना है, उसको जानने का प्रयास किया। उसी क्रम में द्यूत और माथुर आदि का जो द्यूत वृत्तांत है, जुआ खेले जाने का वृत्तांत, उसके मध्य जो झगड़े हैं, लड़ाई है, मारपीट है, कुछ बहाने हैं, कुछ नखरे हैं, इन सारी चीजों को जाना। और उसी में आगे चल रहे हैं कि जब संवाहक ने द्यूतकर और माथुर को हारी हुई मुद्रा लौटाने से वो मना करता है या नहीं दे पाता है या भागता है, तो उसके बाद माथुर, द्यूत आदि का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसको जान रहे थे। इसी बीच दर्दुरक का प्रवेश होता है। मित्रों, ये दर्दुरक एक कह सकते हैं कि अनायास चरित्र है। अब अनायास चरित्र क्या है, उसकी क्या भूमिका है, नाटक में दर्दुरक के प्रवेश का क्या महत्व है, हम उसको तब जानेंगे जब दर्दुरक का प्रस्थान हो जाएगा, ताकि दर्दुरक के सारे वृत्त को समझ लें। और उसको जानने के बाद, क्योंकि ये बड़ा ही लघु प्रसंग है, छोटा सा प्रसंग है, अगर समग्र मृच्छकटिकम को देखें तो दर्दुरक नामक पात्र गौण है। दर्दुरक के ऊपर में विमर्श नहीं होता। यहां तक कि कतिपय ऐसे भी पाठक हैं जिनको दर्दुरक स्मृति में भी नहीं आता। लेकिन जब मैं द्वितीय अंक पढ़ रहा होता हूं, जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और दर्दुरक नामक एक चरित्र का प्रवेश इस द्यूत वृत्त के मध्य करवाया जाता है, तो अवश्य ही नाटककार का कोई उद्देश्य रहा होगा। और तब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि दर्दुरक न रहा होता तो क्या होता। उसी को हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, दर्दुरक जब पहुंचता है, प्रवेश करता है, तो वह द्यूत के कि जो लाभ हानि है, जुए किससे क्या होता है, क्या नहीं होता है, उनके ऊपर टिप्पणी करता है, अपनी जीवन दशा को हमारे सामने प्रवृत्त करता है। और उनकी बातचीत से यह ज्ञात होता है कि दर्दुरक भी एक जुआरी था। वो भी पहले जुआ खेलता था, उसमें भी उसकी जीत हुई है, हार हुई है। जीतने के बाद उनका जीवन जो पूरी तरह से जीवन शैली उनकी बदल जाती है, फिर हार जाता है, और हारने के बाद उनकी जीवन शैली क्या हो जाती है वो दिखाई जाती है। और इस विषय में हमने यह भी जानने का प्रयास किया, या बल्कि एक सिद्धांत मैं देता हूं कि जिनकी जिस विषय में रुचि होती है वे उनकी प्रशंसा करते हैं, और जिनकी अरुचि होती है वो उनकी निंदा करते हैं। लेकिन दर्दुरक एक बड़ा ही सुलझा हुआ चरित्र है, जो कि प्रशंसा भी करता है और निंदा भी करता है द्यूत की। और उसी के माध्यम से द्यूत कर हो या माथुर हो या दर्दुरक हो या संवाहक हो, हम उस काल के इस मनोरंजन कह लें, या हम इसे एक तरह से एक बुरी आदत जिसे हम लत कहते हैं, व्यसन कहते हैं, संस्कृत में उसके लिए व्यसन शब्द है, जहां पर कि जुआ को व्यसन कहा गया है, या देख पाते हैं कि यह व्यसन समाज में विद्यमान था। और यथा काल यथा समय लेखकों ने इसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। अस्तु, आगे देखिए, जब दर्दुरक प्रवेश करता है अपने उस मोनोलॉग, अपने उस एकल संवाद के बाद, जब वो देखता है कि संवाहक है, द्यूतकर है, माथुर आदि एक जगह है, तो वो माथुर के पास जाता है और माथुर को जाकर उस संवाहक के प्रति सांत्वना देने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है कि संवाहक की पिटाई क्यों की जा रही है, संवाहक को क्यों परेशान किया जा रहा है। भवतु माथुरम तावत सांत्वयामि, दर्दुरक अपने आप से कहता है कि दूर खड़ा माथुर है कि मैं जाता हूं और माथुर को थोड़ा सा उसका मान मनोबल करता हूं, उसको मनाता हूं, उनको शांत करने का प्रयास करता हूं। उपगम्य समीप जाकर के माथुर अभिवादये, माथुर को कहता है, माथुर का अभिवादन करता है, प्रणाम करता है, जो एक शिष्टाचार है उस काल का, उसका
प्रदर्शन करता है। माथुर भी उसका उत्तर देता है और माथुरः प्रत्यभिवादयते, यानी माथुर भी उसका जिसको कहते हैं सम्मान, जो आदर है, उसको स्वीकार करके उनको भी कहता है, अभिवादन करता है। मित्रों देखिए, एक चीज स्पष्ट निकल रहा है, अभी तक जो हमने वृत्त पढ़ा उसमें माथुर एक बड़ा सा ही एरोगेंट, एक बड़ा ही खतरनाक, एक बदमाश, एक विलेनियस जिसको कहते हैं, या इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं एंटागोनिस्ट, उस वे में हमें माथुर दिखाई देता है जब संवाहक के प्रति हमारी सहानुभूति उभरती है। लेकिन उसमें भी एक चरित्र है। क्यों? क्योंकि उस दशा में भी वह दरदुरक का अभिवादन करता है, जबकि वो दशा क्या है, संवाहक से अपनी मुद्रा वापस करना चाहता है, हारी हुई जो राशि है वह वसूलना चाहता है संवाहक से। अस्तु दरदुरक कहता है कि मैं तत्, भाई ये क्या है, ये क्या घटना घट रही है? तो माथुर दरदुरक को समझाते हुए कहता है कि ये जो संवाहक है, अयम 10 सुवर्णम धारयति, यह जो व्यक्ति है यह मेरा 10 सोना धारण करता है, यानी सोने की 10 मुद्राएं जो है, या जो भी ऐसी राशि तय की गई थी जीत हार की, वह राशि वह मेरा धारण करता है, उसने उसे मुझे लौटाना है। दरदुरक थोड़ा सा मजाक करते हुए कहता है, अरे सर आप क्या बात कर रहे हैं, ननु कल्यवर्तम एतत्, अरे ये तो आपके लिए कलेवे के समान है, सुबह के नाश्ते के समान है, यानी हम आजकल अपनी भाषा में जिसे कहते हैं, ये तो आपके लिए हाथ का मैल है, आपके लिए क्या 10 सुवर्ण का महत्व है, छोड़िए, जाने दीजिए। माथुर दरदुरक को कहता है, कक्षतल लुंठली लुंठी कृतम पटमाकृष्य, कि दरदुरक जो अपना एक चिथड़ा, जिसकी चर्चा इससे पहले के किसी व्याख्यान में प्रसंग में हुआ है, कि एक चिथड़ा है जिससे वो अपने को ढक भी नहीं सकता, छिपा भी नहीं सकता, वो चिथड़े को उसने अपने बगल में दबा रखा है, तो वहां से उसको खींच करके माथुर उसका खींचता है और खींचते हुए कहता है, भर्तारः पश्यत पश्यत, अरे भाइयों, अरे लोगों, देखो इस व्यक्ति को, इस दरदरक को देखो, यानी जर्जर पट प्रावृतोयम पुरुष, भाई जो ये पुरुष यानी ये दरदुरक, जो कि खुद ही एक फटे चिथड़े से युक्त है, जिनके पास पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए कपड़े तक नहीं है, वह यह पुरुष 10 सुवर्णम कल्यवर्तम भणति, जो 10 सोने की मुद्रा है उनको ये कलेवा कह रहा है। हाय रे जमाना, यानी जिनके घर में खाने के पैसे नहीं, वो व्यक्ति 10 रुपए को या 100 रुपए को कहता है कि वह आपके लिए तो हाथ का मैल है। अर्थात जिसने पैसे के महत्व को नहीं समझा, वो कैसे किसी उस पैसे की विवेचना कर सकता है कि पैसे का महत्व उसके लिए क्या है। जो भी है, बात ही सही, संवाद ही सही, पक्ष दोनों का समान है, क्योंकि माथुर को जब एक धनिक के रूप में, एक व्यवसायी के रूप में देखें, तो ऐसे व्यक्ति के लिए 10 सोने की मुद्रा किसी उसके नहीं है, वो चाहे तो छोड़ भी सकता है। लेकिन उसी दूसरे दृष्टि से अगर देखें, जिसकी वह जीविका है, जो उसी प्रकार से कमाई कर करके अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहा है, और दूसरी ओर जिसके जीवन में कुछ नहीं है, वो कैसे 10 सुवर्ण मुद्रा को कल्यवर्त यानी कलेवा कहेगा। अस्तु, दोनों के संवाद में एक रोचकता है, बात समझ में आती है, और कितना सजीव चित्रण है, जिसे मैं पुनः पुनः कहता हूं कि मृच्छकटिकम के ये जो प्रसंग है, वो हम आपके सबके गांव के गली चौराहे की कहानी है, मचान पर बैठने की कहानी है। आम व्यक्ति जब प्रातः या शाम में एकत्रित होकर के आपस में मारपीट बहस करता है, ये उस तरह की कहानी बनकर हमारे सामने आती है। दरदुरक माथुर का जवाब देता है, अरे मूर्ख, नन्वहम 10 सुवर्णान कटकर्णेन प्रयच्छामि। अरे मूर्ख, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं ये तुमको 10 सोने की मुद्रा कटकर्ण से देता हूं। कटकर्ण क्या है? जैसे हमने पिछले कभी जाना था कि जुए की चाल होती है और एक एक चाल का नाम होता है। उसी में हमने देखा था तिया, जिसको कि त्रेता नाम था। इसी तरह हमने अन्य नाम दुया, दुया नाम सुना। फिर यहां पर हम देख रहे हैं कट, कट भी एक प्रकार की चाल है, जिसके कारण जीतने की संभावना अधिक होती होगी, या यह खेल का इतना सहज हिस्सा होगा कि जिसको एक मुहावरे में प्रयोग करते हुए दरदुरक कहता है माथुर से कि अरे मूर्ख, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ये 10 सोने की जो मुद्रा है वो तो मैं अपनी एक कट की चाल से तुमको दे दूंगा या देता हूं। तत्किम यस्त्यास्ति धनम सखिम क्रोड़े कृत्वा दर्शयति।
अरे माथुर, तुम जो ये कह रहे हो कि जिसके पास धन होता है, क्या वो अपनी गोद में लेकर के सबको दिखाता है? नहीं, धन तो आपकी तिजोरी में बंद होती है, धन तो आपके बैंक में रहते हैं। वो थोड़े कोई माथे पे लेकर के या गोद में लेकर के सबको देख करके चलाता रहता है कि देखो भाई मैं कितना धनी हूं। बड़ा ही सही कह रहा है कि अगर मैं चिथड़े में ही हूं, लेकिन यदि मेरे पास धन है तो क्या मैं धन अपने कंधे पे लाद करके तुमको दिखाऊं? अरे माथुर, दुर्वर्णोसी, तुम अधम हो, तुम नीच हो, विनष्टोसी, तुम मतलब अच्छे व्यक्तित्व नहीं हो, तुम पापी हो, तुम विनष्ट हो। क्यों? क्योंकि दश सुवर्णस्य कारणात् पंचेंद्रिय समायुक्तो नरो व्यापाद्यते त्वया, कि तुम केवल 10 सोने की मुद्रा के कारण, बेचारा जो इंद्रिय युक्त है, 5 इंद्रियों वाला है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय वाला है, अर्थात एक जीवित शरीर जो है, वह मनुष्य तुम्हारे द्वारा मारा जाता है। क्या कभी देखा है कि 10 सोने की मुद्रा के लिए तुम किसी व्यक्ति की हत्या करो? मित्रों, जरा पुनः, विषय बड़ा गंभीर है, लेकिन सामाजिक दशा को देखने की कोशिश कीजिए। आज भी हम देखते हैं कि 100 रुपए, 1000 रुपए के कारण लोगों की हत्या हो जाती है। लोग चूकते नहीं, क्योंकि उस आवेग में, उस क्रोध में, उस रेज में उसके लिए वह हजारों रुपए महत्वपूर्ण देखता है, ना कि व्यक्ति का जीवन। उसी प्रकार प्राचीन काल में भी देखिए कि 10 सोने की मुद्रा के लिए संवाहक की पिटाई हो रही है, तो उसी पर टिप्पणी करते हुए, उस समाज के ऊपर में टिप्पणी करते हुए नाटककार कहता है कि देखो ये कैसा समाज है, ये कैसा मनुष्य है, कैसा यहां का व्यक्ति है कि 10 सोने की मुद्रा के लिए एक जीवित प्राणी को मारने पर तुला हुआ है, उसके द्वारा मारा जा रहा है। क्षमा करेंगे, ये जो व्यापाद्यते शब्द है, ये टू किल भाव वाला है, टू बीट नहीं है, पिटाई करने वाला नहीं है। ये कि नरो व्यापाद्यते त्वया का मतलब तुम्हारे द्वारा उस मनुष्य की पिटाई की जा रही है, ये अर्थ गलत होगा। क्यों? क्योंकि पिटाई, जब हम पिटाई शब्द का प्रयोग करते हैं, ताड़न शब्द का प्रयोग करते हैं, तब तक यह सदैव संभावना बनी रहती है कि वो दंड मात्र है, ना कि मौत है। लेकिन जब व्यापाद्यते शब्द प्रयोग किया जा रहा है तो यह दंड नहीं है, बल्कि यह मृत्यु है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी धन संपत्ति के लिए पूरा का पूरा समाज हम देखते हैं कि अपने को मर मारने पे तुला रहता है। और महाभारत तो प्रत्यक्ष उदाहरण है। दुर्योधन कहता भी है कि सूच्यग्रेण न दातव्यम बिना युद्धेन केशवा, कि सुई की नोक भर के जमीन में बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो यही है हमारा जो एक किसी के प्रति जो दृढ़ता होती है, कि जो हमारा स्टबर्न एटीट्यूड है, जिसमें हम डिगने की कोशिश नहीं करते, हिलने की कोशिश नहीं करते, उसी की ओर ये टिप्पणी दिखाई जा रही है। माथुर संवाद में जवाब देते हुए कहता है, भर्तः तव 10 सुवर्ण कल्यवर्तः, भाई तुम्हारे लिए सोने जो है 10 सोने की मुद्रा तुम्हारे लिए कलेवा है, तुम्हारे लिए प्राचीन प्रातःकालीन नाश्ता है, जलपान है, तुम्हारे हाथ का मेल हो सकता है। लेकिन ममैष विभव, मेरा यही वैभव है, मेरी यही संपत्ति है, मेरी यही जीविका है। दर्दुरक कहता है कि ठीक है, यदि एवं श्रूयताम, अरे यदि ऐसा है तो सुनो। तर्हि अन्यांस्तावत् 10 सुवर्णानस्यैव प्रयच्छ, तो ठीक है कि अन्यान 10 सुवर्णान तावत् अस्यैव प्रयच्छ, तो ठीक है, इनको तुम कोई 10 सुवर्ण मुद्रा दे दो। अयमपि द्यूतम शीलयतु, और यह भी तुम्हारे साथ द्यूत खेलेगा। मतलब एक व्यवस्था देने की कोशिश कर रहा है कि देखो इस बेचारे के पास कोई पैसे नहीं है, ये हारा हुआ जुआरी है, लेकिन एक प्रयास करो कि फिर से तुम इसको और अतिरिक्त 10 सुवर्ण मुद्रा दे दो, ताकि उसी 10 सुवर्ण मुद्रा से फिर ये तुम्हारे साथ जुआ खेलेगा। माथुर कहता है तत्किम भवतु, तो इससे क्या हो जाएगा? यदि जेष्यति तदा दास्यति, अगर वो जीत जाता है तो वो तुमको दे देगा। माथुर भी तेज, अथ न जयति, लेकिन अगर उस 10 सुवर्ण मुद्रा से यह संवाहक नहीं जीतता है तब क्या करोगे? दर्दुरक भी इमीडिएटली रेडीमेड रिप्लाई देता है, तदा न दास्यति,
फिर वह नहीं देगा, तुम क्या कर लोगे? हार जाएगा तो कैसे देगा? माथुर कहता है अथ न युक्तम जल्पितुम, नहीं, इस तरह से बड़बड़ करने के कोई फायदा नहीं, इस तरह से बहस मत किया करो और न बहस करो। एवं आचक्षाण त्वम प्रयच्छ दूर तक, अगर ऐसा तुम कह रहे हो, ऐसे कहते हुए, ऐसे बोलते हुए, अरे धूर्त तुम दो, तुम दे दो 10 सुवर्ण मुद्रा। अहमपि नाम माथुर, भाई मेरा भी नाम माथुर है, धूर्त हूं, मैं धूर्त हूं, द्यूतम मिथ्या दर्शयामि, अन्यस्मादप्यहम न बिभेसी, मैं किसी और से नहीं डरता हूं। धूर्त खंडित वृतोसित्वम, अरे ओ धूर्त, अरे ढीठ, अरे छली, अरे कपटी, तुम दुष्चरित्र हो। यानी ये दरदुरक को ये सारी बातें कर रहा है, धौं से दिखा रहा है। दरदुरक भी तैश में आके कहते हैं अरे कह खंडित वृत्त, तुम किसको खंडित वृत्त कर रहे हो? तुम किसको दुष्चरित्र कह रहे हो? तुम किसको दुराचारी कह रहे हो? माथुर कहता है त्वम खरुदन खंडित वृत्त, तुम खंडित वृत्त हो, तुम दुराचारी हो, तुम दुष्चरित्र हो। मित्रों, जब लड़ाई झगड़े में बहस शुरू होती है तो हम एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं, तुम ये तो तुम ये, तुम ये तो तुम ये, और इस गाली का कभी अंत नहीं होता। दरदुरक कहता है पिताते खंडित वृत्त, कि अगर तुम मुझको खंडित वृत्त कह रहे हो तो अरे माथुर, तुम्हारा बाप जो है वो भी तुम्हारा दुराचारी है। और इस बहस में, लड़ाई झगड़े में दरदुरक एक चाल क्या चलता है कि वो संवाहक को इशारा करता है कि जब तक मैं इसको बहस में, लड़ाई में ट्रैप किए रहता हूं, इसको फांसे रहता हूं, तुम तब तक भागो। तो देखेंगे संवाहकस्य संज्ञाम ददाति, वो संवाहक को एक संकेत देता है, सूचना देता है अपक्रमितुम, कि भागने के लिए। माथुर जब दरदुरक कहता है कि तुम्हारा पिता जो है वो खंडित वृत्त है, दुराचारी है, तो माथुर भी उसको गाली देते हुए कहता है वेश्या पुत्र, अरे ओ वेश्या का बेटा, एवमेव द्यूतम त्वया सेवितम, इसी प्रकार तुमने जुआ खेला, तुम इसी प्रकार जुआ खेलते हो। दरदुरक कहता है हाँ मैं एवं द्यूतम सेवितम, मैं इसी तरह से जुआ खेलता हूं, मैं इसी तरह से जुआ खेलता हूं। माथुर अरे संवाहक प्रयच्छ 10 तद 10 सुवर्णम, संवाहक को कहता है कि वह जो 10 सोने की मुद्रा है उसे तुम मुझे दो। संवाहक कहता है अद्य दास्यामि, मैं आज दे दूंगा, तावत दास्यामि, मैं आज जरूर दे दूंगा। माथुर उसको अपनी ओर पकड़ के खींचता है। दरदुरक आता है फिर बीच में, मूर्ख, परोक्षे खली कर तुम शक्यते न ममाग्रतः खली कर तुम मेरे सामने, तुम मेरे पीठ पीछे इसके साथ गुंडागर्दी कर सकते हो, बदमाशी कर सकते हो, इसकी मारपीट कर सकते हो इसके साथ, न ममाग्रतः खली कर तुम, मेरे सामने तुम इसके साथ कुछ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, तुम इसकी पिटाई नहीं कर सकते। इसी बीच क्या होता है कि ये चल दोनों की बहस, दोनों की गाली गलौज, दोनों की लड़ाइयां चलती रहती है। माथुर संवाहक को खींचता है और संवाहक माकृष्य घोणायाम मुष्टि प्रहारम ददाति, उसकी नासिका पर, ये जो नाक है उसके नाक पर एक मुक्का जोर से मारता है। संवाहक सशोणितम मूर्छा नाटयन भूमौ पतति, संवाहक एक बेहोशी का अभिनय करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ता है। इसे जब माथुर उसको मारता है, नाक के ऊपर में घूंसा मारता है, तो उसके नाक से खून निकलने लगता है। दरदुरक उपसृत्य अंतरयति, दरदुरक उसके पास जाकर के उसको छिपाता है। माथुरः दरदुरकम ताड़यति, अब क्या होता है कि माथुर दरदुरक की पिटाई करता है और दरदुरकः विप्रतीपम ताड़यति, और दरदुरक जो है माथुर की पिटाई करता है। दैट मीन्स दोनों के बीच में, माथुर और दरदुरक के बीच में एक भयंकर लड़ाई, पिटाई वाली लड़ाई होती है, मारपीट होती है। और इसी मारपीट का फायदा उठा करके संवाहक जो है भाग जाएगा। आगे देखेंगे, माथुर अरे अरे दुष्ट पुष्चली पुंश्चली पुत्रक फलमपि प्राप्स्यसि, यानी दरदुरक को कहते हुए, गाली देते हुए कहता है रुक, तुमको भी मैं इसका फल देता हूं, तुम भी इसका फल प्राप्त करोगे, तुमने जो संवाहक का बीच बिचाव किया है।
दर्दुरक भी कहता है, अरे मूर्ख, अहम त्वया मार्ग गत एव ताडितः, मैं भी तुम्हारे द्वारा इसी मार्ग में पिटाई की गई थी। श्वो यदि राजकुले, तुमने तो अभी मेरी पिटाई यहां पे रास्ते पर की है, लेकिन श्वो यदि राजकुले ताडयिष्यसि तदा द्रक्ष्यसि, लेकिन अगर तुम कल राजकुल में मेरी पिटाई करोगे तब मैं तुमको दिखाऊंगा। अब ये बात समझ में नहीं आई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि तुमने यहां पिटाई, रास्ते पे पिटाई की, इसलिए मैं तुमको रिप्लाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन यदि तुम राजकुल में पिटाई करोगे तो मैं वहां रिप्लाई दूंगा। बेसिकली मैं समझता हूं कि ये उस माथुर को अपने से इन्वॉल्व करने की यह कोशिश है। एक ऐसे संवाद की व्यवस्था नाटककार ने की है कि दोनों में डिबेट हो और बातचीत हो, बहस हो और संवाहक वहां से भाग जाए। दर्दुरक का भी यही इंटेंशन है कि वो संवाहक को किसी तरह बचाए। माथुर है एष अपेक्षिष्ये, ठीक है वो भी मैं देखूंगा, चिंता मत करो। दर्दुरक कहता है कथम द्रक्ष्यसि, अरे भाई तुम कैसे देखोगे? माथुर प्रसार्य चक्षुषी एष प्रेक्षिष्ये, और दर्दुरकः माथुरस्य पांसुना चक्षुषी पूरयित्वा संवाहकस्य अपक्रमितुम संज्ञाम ददाति। इसी बीच दर्दुरक क्या करता है कि वहां धरती से, उस जमीन से, वहां जो मिट्टी है उस मिट्टी को उठा करके उनके आंख में डाल देता है, जो धूल है उस माथुर के आंख में डाल देता है, और वो संवाहक को कहता है कि तू भाग जा। माथुर के आंख में धूल चला गया। अब माथुर अपने आंख को ऐसे ऐसे करके और नीचे गिरता है, संवाहक जो है वहां से भाग जाता है। तो इस प्रकार संवाहक का यहां पर वृत्त जो है, ये दर्दुरक संवाहक को बचा लेता है यहां पर। अब एक प्रश्न है यहां पर, जो मूल विषय निकल कर आ रहा है वो ये है कि जब ये भाग जाता है तो दर्दुरक अपने आप कहता है कि प्रधान सभी को माथुरो मया विरोधितः। दूसरे शब्दों में कि जो प्रधान सभिक यानी द्योतकार है, जो जुआ खेलने वाला है, भाई उसके साथ तो हमने धोखा किया है और हमने संवाहक को भगा दिया है। अब यदि मैं यहां खड़ा रहूंगा या मैं माथुर से बहस करूंगा या माथुर से मैं लड़ाई करूंगा तो मेरी भी गति अच्छी नहीं होने वाली, इसलिए हमें भी अब यहां से निकलना चाहिए। मित्रों, छोटा सा जो दर्दुरक है, जो ये वृत्त चला आ रहा है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि इसका प्रवेश, हम इसके प्रवेश को किस रूप में देखें। खैर, जिस किसी रूप में विवेचना करेंगे, जब इस प्रसंग का अंत होगा तब दर्दुरक वृत्त पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे प्रमुख बात है वो यही है कि किस प्रकार नाटककार ने समाज का एक सजीव चित्रण हमारे सामने उपस्थित किया है। किस प्रकार नाटककार ने एक आम जीवन, जो रहन सहन है, लोक जीवन है, किस प्रकार व्यक्ति आपस में एक दूसरे से लड़ता है, झगड़ता है, बात करता है, फिर दोस्त बन जाएगा, और ये भी देखेंगे कि फिर सारे के सारे दोस्त बन जाएंगे। यदि जिस तरह से अभी संवाहक की पिटाई हो रही है या दर्दुरक से लड़ाई हो रही है, यही संवाहक, उसके नाक से खून बह रहा है, रक्तस्राव चल रहा है, लेकिन यही जब पैसे चुका दिए जाएंगे तो फिर आपस में सबकी दोस्ती होगी, एक साथ बैठ करके मौज मस्ती करेंगे, मनोरंजन करेंगे एक दूसरे का। ऐसे कई प्रसंग है। अभिज्ञान शाकुंतलम के 6ठे अंक में आपने धीवर प्रसंग देखा होगा कि जब तीनों सिपाही है, जानुक है, सूचक है और राजश्याल है, और जब वो मछुआरे की पिटाई करते हुए कहता है कि तुमने ये कहां से सोने की अंगूठी पाई, और चोर क्या कहां कहते हुए बड़ी पिटाई करता है, और उससे वो मुद्रा छीनता है, फिर दुष्यंत के पास ले जाता है। लेकिन जब दुष्यंत इस मछुआरे को ही पारितोषिक देता है तो फिर सारे लोग मिलकर के आपस में, सूचक, जानुक, राजश्याल और वो धीवर, सारे मिलकर के जाकर के कादंबरी पान करता है, शराब एक साथ मिलकर के चारों लोग पीते हैं। अर्थात जब लक्ष्य की सिद्धि हो जाती है तो शत्रु भी मित्र बन जाता है। यहां पर भी, इस प्रसंग में भी हम यही देख पा रहे हैं। अभी निष्कर्ष नहीं आया है, लेकिन जिस तरह छोटी छोटी बातों के माध्यम से, जिस प्रकार छोटे छोटे चुटीले संवाद के माध्यम से यहां पर हमारे सामने बातें प्रस्तुत की गई है, इससे तो यही अर्थ निकलता है कि उस काल का भी समाज इसी रूप में चलता होगा। हां, उस काल में ऐसी भौतिक व्यवस्था नहीं होगी, ऐसा भौतिक
राज्य नहीं होगा, सुख सुविधाएं नहीं होंगी, खान पान भिन्न होंगे, रहन सहन भिन्न होंगे, लेकिन विचार, व्यवहार, रुचि, मनोरंजन, उस सब का कोई न सबका साधन जो है वह एक ही है। और यहां पर वह एक साधन जो है वह द्यूत है। मित्रों, हम इस जो रोचक वृत्त है इसको आगे बढ़ाएंगे अपने अगले व्याख्यान में। आप लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।